हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा शर्मा स्वागत करती हूँ आपका पूजा शर्मा क्लासेस में। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपके माता पिता भी स्वस्थ होंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। आज हम मनोविज्ञान में डिस्कस करेंगे शिक्षण विधि और उनके जनक। ठीक, तो हमारे साथ जुड़ जाइएगा और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए, जिससे आपके एग्जाम में काफ़ी अच्छे मार्क्स आ सकें। तो अभी से आप अपनी मेहनत में लग जाइए। ठीक, चलिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। शिक्षण विधि। ठीक, शिक्षण विधि और उनके जनक दे रखे हैं, तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं तो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। ठीक, शिक्षण विधि और उनके जनक। पहली आती है हमारी आगमन विधि, जो किसने दी है? अरस्तु ने। ठीक, आगमन विधि किसने दी है? अरस्तु ने दी है। ठीक, दूसरी विधि है हमारी निगमन विधि, जो किसने दी है? अरस्तु ने। आगमन और निगमन विधि दोनों विधियां किसने दी हैं? अरस्तु ने। ठीक, आगमन और निगमन विधि किसने दी हैं? अरस्तु ने दी हैं। यहाँ तक बात क्लियर। डाल्टन विधि की बात करते हैं तो हेलन पार्कहर्स्ट ने दी है। डाल्टन विधि किसने दी है? हेलन पार्कहर्स्ट ने दी है। संवाद विधि प्लेटो। संवाद विधि के जनक कौन है? प्लेटो। प्रोजेक्ट विधि के विलियम किलपैट्रिक। ठीक, दोबारा समझिए और अच्छे से याद कीजिए। आगमन और निगमन विधि के जनक कौन है? अरस्तु। कौन है? अरस्तु। ठीक, डाल्टन विधि के जनक कौन है? हेलन पार्कहर्स्ट। कौन है? हेलन पार्कहर्स्ट। ठीक, कौन सी विधि के? डाल्टन विधि के हेलन पार्कहर्स्ट। ठीक, संवाद विधि की बात करते हैं। संवाद विधि, ठीक, कौन है? प्लेटो। संवाद विधि के कौन है जनक? प्लेटो। संवाद विधि प्लेटो। ठीक, प्रोजेक्ट विधि विलियम किलपैट्रिक। प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है? विलियम किलपैट्रिक। ठीक, पूछा गया है एग्जाम में कई बार। विलियम पैट्रिक हैं किसके? प्रोजेक्ट विधि के। ठीक, विलियम पैट्रिक किसके हैं? प्रोजेक्ट विधि के हैं। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मारिया मांटेसरी की। मारिया मांटेसरी विधि किनकी है? तो मारिया मांटेसरी की है। कौन सी विधि? मारिया मांटेसरी की है। ठीक, किंडरगार्टन विधि किनकी है, यानी इनके जनक कौन है? तो फ्रोवेल हैं। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। किंडरगार्टन विधि फ्रोवेल की है। ठीक, खेल विधि के प्रतिपादक कौन है? खेल विधि के तो हेनरी कुक हैं। खेल विधि के प्रतिपादक कौन है? हेनरी कुक। ठीक, चलिए प्रश्नोत्तर विधि की बात करते हैं तो सुकरात है। प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन है? सुकरात। ठीक, प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन है? सुकरात। खोज विधि के जनक कौन है? आर्म स्ट्रॉन्ग। कौन है खोज विधि के जनक? आर्म स्ट्रॉन्ग। ठीक, चलिए दोबारा समझिए। मारिया मांटेसरी हैं। किंडरगार्टन विधि के जनक कौन है? फ्रोवेल हैं। किंडरगार्टन विधि के जनक कौन है? फ्रोवेल। खेल विधि के प्रतिपादक कौन है? हेनरी कुक। कौन है खेल विधि के? हेनरी कुक। ठीक, प्रश्नोत्तर विधि की बात करते हैं तो इसके जनक हैं सुकरात। प्रश्नोत्तर विधि के कौन है? सुकरात। ठीक, खोज विधि की बात करते हैं तो इसके जनक कौन है? आर्म स्ट्रॉन्ग। खोज विधि के जनक कौन है? आर्म स्ट्रॉन्ग। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बेसिक शिक्षा विधि की बात करते हैं तो इसके जनक कौन है? महात्मा गांधी। ठीक, बेसिक शिक्षा विधि के जनक कौन है? महात्मा गांधी। ठीक, विनैतिका विधि की बात करते हैं तो विनैतिका विधि के जनक हैं कार्ल टर्न। कौन है? कार्ल टर्न। विनैतिका विधि कार्ल टर्न। ठीक, मस्तिष्क विधि की बात करते हैं। कौन है? आसबर्न। आपको क्या करना है? कॉपी पेन लेके बैठना है और अपने हाथों से नोट्स बनाने हैं और उन्हीं नोट्सों का आपको बार बार रिवीजन करना है, तो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। ठीक, चलिए मस्तिष्क विधि के जनक कौन है? आसबर्न। कौन है? आसबर्न। ठीक, पर्यटन विधि के जनक कौन है? पेस्टालॉजी। पर्यटन विधि के जनक कौन है? पेस्टालॉजी। ठीक, वैज्ञानिक विधि की बात करते हैं तो गुडवार व स्केटस हैं। ठीक,
किसके? वैज्ञानिक विधि के जनक कौन है? गोडवार व स्केटस। ठीक, दोबारा से याद कीजिए, बेसिक शिक्षा विधि के जनक कौन है? महात्मा गांधी। बेसिक शिक्षा विधि के जनक कौन है? महात्मा गांधी। विनेटिका विधि के जनक कौन है? कार्लटर्न। ठीक, विनेटिका विधि के जनक कौन है? कार्लटर्न। ठीक, मस्तिष्क विधि के जनक कौन है? आसबर्न। मस्तिष्क विधि के जनक कौन है? आसबर्न। ठीक, पर्यटन विधि पेस्टालॉजी। पर्यटन विधि के जनक कौन है? पेस्टालॉजी। ठीक, वैज्ञानिक विधि के जनक कौन है? गुडवार व स्केटस। कौन है वैज्ञानिक विधि के जनक? गुडवार व स्केटस। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मूल्यांकन विधि की। मूल्यांकन विधि की बात करते हैं। मूल्यांकन विधि के जनक कौन है? जे.एम. राइस। ठीक, मूल्यांकन विधि के जनक कौन है? जे.एम. राइस। ठीक, समस्या समाधान विधि के जनक कौन है? सुकरात। समस्या समाधान विधि के जनक हैं सुकरात। सूक्ष्म शिक्षण विधि की बात करते हैं तो कौन है? रॉबर्ट बुश। ठीक, कौन है? रॉबर्ट बुश। किसके? सूक्ष्म शिक्षण विधि के। ठीक, डेक्राली विधि की बात करते हैं तो कौन है? ड्रेकाली। ठीक, ब्रेल लिपि की बात करते हैं तो कौन है? लुईस ब्रेल। कौन है ब्रेल लिपि के जनक? लुईस ब्रेल। ठीक, हर्बर्ट विधि की बात करते हैं तो कौन है? हर्बर्ट। हर्बर्ट विधि के जनक कौन है? हर्बर्ट। दोबारा समझिए, मूल्यांकन विधि के जनक कौन है? जे.एम. राइस। कौन है? जे.एम. राइस। समस्या समाधान विधि सुकरात। समस्या समाधान विधि सुकरात और प्रश्नोत्तर विधि सुकरात। ठीक, सूक्ष्म शिक्षण विधि रॉबर्ट बुश। कौन है? सूक्ष्म शिक्षण विधि के रॉबर्ट बुश। ठीक, ड्रेकाली विधि के ड्रेकाली। ब्रेल लिपि के कौन है? लुईस ब्रेल। ठीक, हर्बर्ट विधि के जनक कौन है? हर्बर्ट। कौन है? हर्बर्ट। यहाँ तक बात क्लियर? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं प्रक्रिया विधि की। प्रक्रिया विधि के जनक कौन है? कमेनियस। कौन है प्रक्रिया विधि के जनक? कमेनियस। ठीक, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि या बाह्य अनुदेशन विधि के जनक कौन है? स्किनर हैं। दोबारा समझिए, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन या बाह्य अनुदेशन विधि के जनक कौन है? स्किनर है। ठीक, साखी अनुदेशन की बात करते हैं तो नॉर्मन ए क्राउडर। कौन है? नॉर्मन ए क्राउडर हैं। किसके? साखी अनुदेशन के। कौन है? नॉर्मन ए क्राउडर। कौन है? नॉर्मन ए क्राउडर। ठीक, सैन्य या सैनिक विधि के जनक कौन है? सैन्य या सैनिक विधि के जनक हैं बोज या ब्लूमफील्ड। कौन है? बोज या ब्लूमफील्ड सैन्य या सैनिक विधि के जनक हैं। यहाँ तक बात क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं समाजमिति विधि के जनक कौन है? समाजमिति विधि के जनक कौन है? एल मेरिनो। कौन है? एल मेरिनो। ठीक, समाजमिति विधि के जनक कौन है? एल मेरिनो। दोबारा समझिए, प्रक्रिया विधि के जनक कौन है? कमेनियस। कौन है? कमेनियस। ठीक, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन या बाह्य अनुदेशन के जनक कौन है? स्किनर हैं। ठीक, साखी अनुदेशन के जनक कौन है? नॉर्मन ए क्राउडर। कौन है? नॉर्मन ए क्राउडर। सैन्य या सैनिक विधि के जनक कौन है? बोज या ब्लूमफील्ड। ठीक, ब्लूमफील्ड। समाजमिति विधि के जनक कौन है? एल मेरिनो। कौन है? एल मेरिनो। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं प्रमुख शिक्षा योजनाएं। कुछ शिक्षा की योजनाएं हैं, उनके विषय में हम जानते हैं। ठीक, चलिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की बात करते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ठीक, यह कब आया था? तो 1986। ठीक, 1986 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ठीक, इसकी वह हुई थी स्थापना। ठीक, प्राथमिक विद्यालय में भौतिक साधन के लिए, यानी कि प्राथमिक विद्यालयों में जो भौतिक साधन हैं वह जुटाने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की स्थापना की गई। भौतिक साधन वह होते हैं जैसे स्कूल में बोर्ड होना चाहिए, डस्टर होना चाहिए, और स्कूल में मेज कुर्सी, यह भौतिक संसाधन है। यह चीज़ें होनी चाहिए। 2 कमरा होने चाहिए, बरामदा होना चाहिए। ठीक, और 2 टीचर हों, उनके साथ मतलब एक लेडीज होनी चाहिए, लेडीज टीचर होनी चाहिए। तो इस तरीके से कुछ इस संसाधनों को जुटाने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम 1986 से चलाया गया था। ठीक, चलिए अब बात करते हैं प्रोफेसर यशपाल की।
प्रोफेसर यशपाल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 1992 में इन्होंने क्या कहा था कि बच्चों के बस्तों का बोझ कम करना, बच्चों के बस्तों का बोझ है थोड़ा कम कर दिया जाए उन पर। NCF 2005 में कहा गया था कि बच्चों के बस्तर जो बस्ता है उसका बोझ कम कर दिया जाए। तो बच्चे हैं अपने बाहरी ज्ञान के वजह से बच्चे सीखें, ये बाहरी नॉलेज से सीखें। प्रोफेसर यशपाल समिति का कहना था, कब आई थी? प्रोफेसर यशपाल समिति की बात करते हैं तो बच्चों के बस्तों का बोझ कम करने के लिए इसमें कहा गया था। कब? 1992 में। कब कहा गया था कि बच्चों के बस्तों का बोझ कम किया जाए? किसने कहा था? प्रोफेसर यशपाल का कहना था। ठीक, यह समिति 1992 में आई थी। ठीक, मिड डे मील समिति की बात करते हैं तो 1995 में आई थी। प्राथमिक स्तर पर मिड डे मील देकर स्कूल में बच्चों को ठहराव को प्रोत्साहन देना है, यानी कि बच्चों का नामांकन संख्या बढ़ाने के लिए यह मिड डे मील योजना है वह चलाई गई थी, MDM। ठीक, और सबसे पहले कहाँ पर यह चली थी? तो यह तमिलनाडु में यह चलाई गई थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं शिक्षा गारंटी योजना की, शिक्षा गारंटी स्कीम की। तो 1999 में आई थी। गांवों में पंचायतों द्वारा प्राथमिक स्कूल खोले जाने के लिए कहा गया था। कब? 1999 से। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सर्व शिक्षा अभियान की। सर्व शिक्षा अभियान है वह अधिकतम बच्चों को प्राथमिक विद्यालय में नामांकित व दाखिला कराने के लिए सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई थी। ठीक, किसके लिए? बच्चों का नामांकन कराने के लिए, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे प्राथमिक स्कूल में आए इनके लिए दाखिला कराने के लिए सर्व शिक्षा अभियान योजना लागू की गई थी। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों को पका पकाया भोजन कब से मिलने लगा स्कूल में? तो सन 2004 से बच्चों को पका पकाया भोजन मिलने लग गया था। और उस समय PM सरकार कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। ठीक, PM कौन थे उस टाइम पर? अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक, अटल बिहारी वाजपेयी उस टाइम पर सरकार थी। नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा की। NCF 2005 की बात करते हैं तो यह प्रोफेसर यशपाल समिति की सिफारिश पर यह आया था। प्रोफेसर यशपाल समिति NCF 2005 है। ठीक, चलिए मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट के माध्यम से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।